स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का और हम आज से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सिस। अच्छा वहां पे आपके पास 19 का वर्जन आने वाला है बट मेरे पास आज के लिए आपके पास 7 का वर्जन है बट मैं इसमें 19 का वर्जन डालूंगा। एक दो चीजों में कहीं ना कहीं परिवर्तन है उसके, पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सिस उसमें आपके पास कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। देखो जी पहली बात तो ये जान लेते हैं एक्सिस है क्या। एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम है। डेटा कहते हैं हम सूचनाओं को, और हमारी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। किसी का नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो सारी आपने एक जगह पे इकट्ठी करनी है। अरे सर ये तो अभी आप एक्सेल में भी बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ एक्सेल में भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो, वो भी आपका डेटाबेस बन सकता है। पर इसको क्यों, मैंने कहा इसीलिए ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं बन पाया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना काम एक्सेल में ही निकाल लेते थे। कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई टेबल बनानी है तो वो वहीं पे ले लेते थे। पर जब आपके पास बड़े स्केल का डेटा होता है, हमेशा आपको वही काम करना है, तो तब ज्यादातर ऑपरेटर एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेस आपकी जो टेबलें होती हैं, जो आपका डेटा होता है, वो दो मेथड में सेव करने का काम करता है। एक तो टेबल मेथड में ये डेटा अपने पास है, कुछ सूचनाएं आपके पास होंगी, किसी का नाम हो गया, किसी के पापा का नाम हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपको बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड रखना अपने पास। इस सॉफ्टवेयर में आप रखते हैं। पहली बात तो आप टेबल के पैटर्न में अपने डेटा को रखते हैं। दूसरी बात, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो उस पे भी तो आपकी डिटेल्स आती है, कहीं पे नाम आता है, आगे से बॉक्स बना हुआ आता है, कहीं डेट ऑफ बर्थ, कहीं इस साइड, कहीं नीचे की तरफ, कहीं ऊपर, कहीं पे फोटो लगाना। तो वो आपका फॉर्म पैटर्न होता है। आप फॉर्म पैटर्न में भी डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो एक्सेस प्रोग्राम है, इसमें आप दो तरीके से अपने डेटा को रखते हैं। पहली बात तो मैं इसका लेआउट आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है शुरुआती दौर में। स्टार्ट में क्लिक करा, जब आप यहाँ नीचे क्लिक देखेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस लेना पड़ेगा, इसके अंदर जाना, ओके करना। तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन है। 7 का इसमें वर्जन है आपके पास, वहां पे 19 का वर्जन आने वाला है, तो आपने इस पे ओके कर दिया। आज समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो शुरुआती दौर में मिलता जुलता है ना। जो एक्सेस है इसकी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी है क्या कहानी। एक्सेस प्रोग्राम आपके पास है, डेटाबेस है ये, और शुरुआती दौर में ऐसा ही इसका लेआउट दिखता है। अब यहाँ कुछ टेम्पलेट्स इसने दे रखे। टेम्पलेट्स का मतलब है पहले से बनाई हुई प्रीसेट। कुछ फीचर्स आप देख सकते हो, लोकल टेम्पलेट्स है, और यही टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाई देता है। पहले से टेबल बना के रखी हुई है। बिजनेस के देखने हैं, बिजनेस के आ जाएगा, पर्सनली आपको देखने हैं, कुछ सैंपल आप नेट से कर सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड देखना है तो फैकल्टी का आप डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हो, बच्चों के अगर जानकारी आपको इकट्ठी करनी है तो कर सकते हो। अच्छा इनमें फायदा क्या होता है, ये प्रीसेट है पहले से तैयार किए हुए। अब आपने कहा स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड रखना है, तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो तुरंत स्टूडेंट का डेटा आपका अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और यही डेटा जो टेम्पलेट्स इसके अंदर था सारा आपके पास आ गया। स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, उनका नाम, आपको बस डेटा ही तो भरना है। लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, बिजनेस फोन नंबर हो गया, कंपनी हो गया, ये हो गया। तो आपने इनके हिसाब से कर लिया। बट मैंने तो कहा मुझे तो ऐसा काम सीखना ही नहीं है जो प्री सेट हो। मुझे तो ऐसा काम सीखना है खुद के अनुसार इसमें बनाना है डेटा। तो इसने कहा अगर आप खुद के अनुसार ये सारी चीजें बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेस में गए। मैंने कहा एक्सेस में आपको ब्लैंक का इस्तेमाल करना है, यही प्रीसेट आपके यही है। ये सारे एसेट्स आप बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के, इश्यूज के, इवेंट के, मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, ये डेटा आप इनके अंदर रख सकते हो। पर मैंने कहा ना मुझे ब्लैंक बनाना, अपने अनुसार करना। इसने कहा हाँ ठीक है ओके कर दो ब्लैंक में। एक्सेस पहला पहला ऐसा प्रोग्राम है जो पहले ही सेव करने के लिए आपके से कहता है। देखो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करा होगा, जब आप फाइल बनाते हैं तो बाद में सेव करते हैं। एक्सेल में भी ऐसा ही था, पावर पॉइंट में भी ऐसा ही था। पर इसमें थोड़ा सा फर्क आपका क्या है कि जब आप यहाँ पे काम करते हो तो ये पहले ही सेव करने के लिए आपसे कहता है। देखो आपकी फाइल का नाम डेटाबेस 6 होने वाला। मैंने कहा नहीं नहीं, इसका नाम रखो डेमो। मैंने कहा ठीक है डेमो डेटा इसका नाम रखो। पर ठीक है डेमो डेटा तो आपने रख दिया, पर कहाँ सेव करोगे। इसने कहा बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही ये सी ड्राइव में यूजर एंटी और डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करता। नहीं नहीं मुझे तो डेस्कटॉप में चाहिए। तो इसने कहा आपको ब्राउज करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, अगर आप चाहते हो तो कहाँ रखना है। मैंने कहा डेस्कटॉप में। आपको डेस्कटॉप यहाँ दिख गया, डेमो इसका नाम हो गया, ओके कर दिया। तो अब देखता हूँ अगर जो ही मैं इसे क्रिएट कर दूंगा तो डेमो नाम की फाइल आपके पास, अच्छा इसका लेआउट भी आ गया। और जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो डेमो के नाम की फाइल भी आपकी सेव हो गई। कहने का मतलब एक्सेस पहले ही आपसे चीजों को सेव करा लेता।
सर देखो शुरुआत में ये अजीब सा आपके पास आया। मैंने कहा हाँ कुछ टेबल टेबल के आपके पास पैटर्न आया है, इनमें आपको डेटा को रखना है। पर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, सीरियल नंबर नहीं, ये नहीं, बच्चे का नाम नहीं। मैंने कहा इनको अब आपको बनाना पड़ता है। पर इसमें जब शुरुआती दौर में आप सीट में जाते हैं तो शुरू ऐसा ही आपके पास खुलता है, यहाँ पे व्यू आ जाता है। अब व्यू का मतलब होता है देखना, आप कैसे देखना चाहते हो इसे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे दो व्यू दिखाई देता है। एक डेटा सीट आपके पास व्यू है और दूसरा डिजाइनिंग व्यू है। डेटा सीट व्यू में आप अपने डेटा को चढ़ाते हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो चढ़ानी है, और इसमें आप डिजाइनिंग करते हैं। मैंने कहा पहले इनकी डिजाइनिंग करो, अभी तो है ही नहीं मेरे पास टेबल। तो इसने कहा टेबल का नाम, मैंने कहा हाँ टेबल के नाम से या अपने नाम से भी चेंज कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही टेबल बनते हैं, आप बहुत सारी टेबलें बना सकते हो। अच्छा, इनको इसके आगे एक छोटी सी चाबी लगी हुई है, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्राइमरी की है, मतलब शुरुआती दौर की आपकी की है। अब हटा देंगे तो हट भी जाती है। अब इसने कहा प्राइमरी की में आपको क्या डालना है। मैंने कहा सीरियल नंबर लिखो, बच्चों का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, आपको ये ऑटोमेटिक चाहिए, अपने आप बदलते रहेंगे। मैंने कहा हाँ। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, मैंने कहा बच्चे का नाम चाहिए। अच्छा, नाम आप कैसा लिखना चाहते हो। इसने कहा नाम तो मुझे टेक्स्ट में चाहिए, लिखना है मुझे। तो इसने कहा हाँ टेक्स्ट में आप लिख सकते हो। वेट एंड वॉच है। पहली चीज मैंने यहाँ पे इसको दे दिया टेक्स्ट। मैंने कहा ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट में होनी चाहिए, तो आपने इसको टेक्स्ट में बना दिया। अब दूसरा आगे आता हूं, तो मैंने कहा इसके पापा का नाम भी ले लो, FATHER, फादर्स, THER, लगा दिया फादर्स नेम। अच्छा ठीक है, फादर्स नेम आपको कैसे में, मैंने कहा ये भी टेक्स्ट में ले लो। इसने कहा साथ साथ देखो ना मुझे एड्रेस चाहिए। तो इसने कहा अगर एड्रेस चाहिए तो एड्रेस भी तो टेक्स्ट में आएगा। मैंने कहा ना, इसके बगल पे क्लिक करा, बहुत सारे ऑप्शन है आपके, ये डिजाइनिंग है आपकी। टेक्स्ट का मतलब होगा, अगर आपने टेक्स्ट कर दिया तो टेक्स्ट में आप 255 कैरेक्टर लिख सकते हो। 255, जी टी एक कैरेक्टर है, ई है, एक्स है, टी है, ऐसे 255। मैंने कहा सपोज करो 255 से ज्यादा आपको पता लिखना है, लंबा चौड़ा कुछ भी। तो इसने कहा इसको हम मेमो कहते हैं। तो अगर आप मेमो में लिखेंगे तो आपकी मर्जी है, आप कितना भी लिख दो, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। अच्छा ऐसा है, मैंने कहा हाँ इन्हीं फॉर्मेट। देखो ऑटो नंबर खुद ही चेंज होगा, टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट हो गया। अब मैंने कहा एक काम करो कि मेरे को बच्चों का रोल नंबर चाहिए। तो इसने कहा ठीक है रोल नंबर यहाँ पे ले लो, पर रोल नंबर किस में आपको चाहिए, फॉर्मेटिंग बना रहे आप। मैंने कहा रोल नंबर यार नंबर में लिया ना, एक नंबर सा बन जाएगा। अब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा डेट के हिसाब से लगे, इसकी फॉर्मेटिंग ले ली डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्लिक करा, ऐसी फॉर्मेटिंग आपके पास होनी चाहिए डेट एंड टाइम वाली। फिर इसने कहा बच्चे की फीस भी हुई, मेन काम तो वही है भैया टीचर का, है ना। इसकी फीस जमा हुई नहीं हुई, तो मैंने कहा फीस को एक काम करो करेंसी में ले लो, मेन काम वही है जी फीस वाला, है ना। इसके बाद आपने कहा चलो ठीक है, फीस का तो मुझे पता चल गया, टैक्स समझ गया, मेमो समझ गया, नंबर समझ गया, डेट एंड टाइम समझ गया, करेंसी समझ गया, ऑटो नंबर भी समझ गया। ये यस नो क्या है। मैंने कहा देखो अगर अब मेल हुआ तो आपने लिख दिया, मेल हुआ तो यस करना, फीमेल हुआ तो नो कर देना। या आप फीमेल लिखते हैं तो यस या नो का जवाब देते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैंने कहा ऑब्जेक्ट से पहले ना अटैचमेंट समझाना चाहता हूँ, इसको अटैचमेंट में डाल देता हूँ। अटैचमेंट में क्या क्या कोई फोटोज आपके पास है और आपके डेस्कटॉप में है तो आपको वो फोटो वहां पे लगानी है। अच्छा दूसरी चीज ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी प्रोग्राम का लिंक बनाना। तो मैंने कहा यहाँ पे एक काम आप करना कि बच्चे का सिग्नेचर बना देना ऑब्जेक्ट में। अच्छा एक और चीज भी है मेरे पास यहाँ पे अटैचमेंट के बाद, लुकअप। अच्छा लुकअप विजार्ड। तो मैंने कहा यार एक सिटी बनाना चाहता हूँ मैं, ऐसा लिखा सिटी, और मुझे टाइप ना करने पड़े, एक लिस्ट आ जाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसने कहा बनाओ, लुकअप विजार्ड में जाओ, ऐसा बना सकते हो। अच्छा इसने कहा कि यहाँ पे विजार्ट में हमेशा सवाल जवाब आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई टेबल वगैरह है उससे आप डेटा ले सकते हो। मैंने कहा ना ऐसा नहीं, मुझे खुद बनाने, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, जो मैं चाहूंगा मैं उन्हें टाइप करूंगा। तो ठीक है, इस रेडियो बटन को आपने ओके कर दिया और टाइप कर दिया, आप लिखो जी टाइप करो। मैंने कहा पहला शहर तो मुझे चाहिए देहरादून, ठीक है। दूसरा शहर आपको क्या चाहिए, मैंने कहा हरिद्वार, क्योंकि UKPSC हरिद्वार में ही है तो इसका नाम हम हमेशा लेंगे भाई, है ना, हरिद्वार। तीसरा मैंने कहा मैं श्रीयंत्रम हूं तो मैं श्रीनगर लिख देता हूँ, श्रीनगर। अब इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट, तो ये आपका डेटा हो गया सिटी के नाम से। मैंने कहा हाँ फिनिश कर दो, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ही आया, पर आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखो मैंने इसके अंदर जितने भी फील्ड थे सब समझा दे। टेक्स्ट होगा तो 255,
मेमो होगा तो अनलिमिटेड, नंबर आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, करेंसी हो जाएगा, यहाँ मैंने लिया करेंसी आपके पास होगा, यस नो आपके पास हो गया, ऑब्जेक्ट आपके पास हो गया, ये सारी चीजें आपने डिजाइन कर ली। अब आपको यहाँ तो आपने डिजाइनिंग करी पर डेटा लिखना है जी आपको, तो इसने कहा लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा शीट व्यू में। ओके करेंगे तो पहले ये सेव के लिए बोलेगा, आपने एक बार सेव कर देना। अब आ गया आप यहाँ पे, अब डेटा चढ़ाना है। इस प्रोग्राम का काम ही यही है, डिजाइनिंग करें जैसा जैसा आपको फील्ड चाहिए। जैसे वहां पे आप टाइटल कहते थे ना इनका नाम, कि ऊपर नाम लिखा, फादर्स नेम लिखा, एक्सेल में लिखते थे, तो यहाँ भी तो आपने डिजाइनिंग में यही चीजें बनाई, पर यहाँ पे इनको फील्ड्स कहते हैं, वहां आपके पास कॉलम कहते थे, बस यहाँ पे फील्ड्स नाम हो जाता है। चलो मैंने कहा सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिक है, टैब करके आगे में बढ़ा, माउस से भी जा सकते हो। बच्चे का नाम मैंने कहा अमन है, आपको ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे लिखना, अमोनो अमन, ऑटो नंबर खुद ही लग गया। पापा का नाम मैंने कहा श्याम है, डेटा चढ़ाना है जी, एड्रेस आप कुछ भी लिख दो क्योंकि आपने मेमो लिया। अब रोल नंबर की बारी आगे आया तो आपने गलती से कोई टेक्स्ट लिख दिया और एंटर करेंगे तो आपको मना कर देगा, नहीं नहीं ये वैल्यू गलत है। क्यों, क्या आपने चूज क्या करा है, नंबर करा है, नंबर नहीं आएगा तो आपकी गलती होगी। तो आपने कहा एंटर, फिर से नहीं से एंटर करो, 10 लिखा, तो अब इसे एक्सेप्ट कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ आपने लिया था तो इस पे आपके पास ये चैनल मिल जाता है, आप यहाँ से इन चीजों को चेंज कर सकते हो। देखो कैसे में आपको काम करना है। और जहां आप जाएंगे 2024 में 24 तारीख, तो आपकी डेट भी आ गई। फीस जमा हुई, मैंने कहा अभी तो नहीं हुई यार, 500 रुपये कर दो। तो इसने कहा ये तो मैं डॉलर में लूंगा। अच्छा सर आप इंडिया का सिंबल ला सकते हैं, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं। क्यों, जो ये प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो ना, 7 का वर्जन है, 2011 में बना था इंडिया का सिंबल रुपये वाला। पर और देशों का, मैंने कहा हाँ, डेटा शीट व्यू में जाते हैं ना तो यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट आता है। अब जो आपके पास 19 वाला वर्जन है उसमें ये मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सिंबल भी मिलता है। यूरो कर दिया तो यूरो लग जाएगा। इंडिया का सिंबल वहाँ पे मोर का आपके पास आता है तो मोर आप लगा सकते हो। तो ऐसे आपके पास सिंबल है, पर इसमें आपके पास नहीं है ना, पर मिलता है यहीं से। डेटा शीट व्यू में आप ऐसे सिंबल भी लगा सकते हो। देखो मेल है तो मैंने यस चेक बॉक्स बन गया, मेल है तो हाँ, नहीं है तो हटा दो। आपको फोटो लगानी है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसने कहा अटैचमेंट लाओ। अच्छा जहां आपकी फोटो रखी होगी वहां आप गए, मैंने कहा मेरा डेटा तो इसमें है, फोटो ये, आपने ओके कर दिया। बच्चे की फोटो एक ही लगेगी तो आपने लगा दिया। अच्छा कभी कभी कोई कहता है 2 फोटो, वैसे फोटो में तो एक ही फोटो लगेगी है ना। कोई कहता है कि मुझे डबल डबल काम चाहिए, डबल डबल डेटा चाहिए, तो आप दोबारा भी इसमें क्लिक कर सकते हो। दोबारा चाहिए तो आप ऐड करा दो, एक तो पहले से थी, आपने दूसरी फोटो भी यहाँ पे ले ली तो दूसरी फोटो भी, अगर दूसरा अटैच, जितना आप करेंगे तो लिख भी देता है 2 फोटो। अब ये सिग्नेचर क्या है जी, मैंने कहा आपने किसी दूसरे प्रोग्राम का लिंक करना है, पर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने कहा बिटमैप में जाओ, बच्चे का साइन उठाना है तो यहाँ से आपने बच्चे को कहा साइन कर लो भैया, तो उसने ऐसा साइन करा और हटा दिया, तो ये साइन आपके पास यहाँ पे आ गया। सिटी, मुझे टाइप नहीं करनी सिटी, मैंने इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ मेरे पास सारे रिकॉर्ड आ गए, कहाँ है, देहरादून। अब जो ही आप टैप करेंगे तो नेक्स्ट डेटा में आ गया। अब ये क्या है, एक्सेस में कहानी समझना। एक्सेस में सिर्फ आपको डेटा चढ़ाने पड़ते हैं, डेटा आपको बनाने पड़ते हैं। आपके पास सवाल कैसे आते हैं सर, मैंने कहा आपके पास कोई टेबल बनी हुई आएगी, अब वो आपको उस टेबल में बनाएगा कि नाम लिखना है टेक्स्ट पैटर्न, नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर का मुझे पैटर्न चाहिए नंबर की फॉर्मेटिंग में, डेट ऑफ बर्थ चाहिए बच्चे का तो मुझे डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न चाहिए डेट ऑफ बर्थ पैटर्न में, और आपको ये टेबल बनानी है और उसी का प्रिंट आउट देना। सवाल सॉल्व, 20 नंबर मिल गए। ऐसे सवाल इसमें आते हैं। और कुछ कोई भी डेटा दे सकता है, बच्चे का नाम अमन श्याम मोहन, और इस सीट पे आपको चढ़ानी। पहले तो आपने डिजाइनिंग में काम करा और डिजाइनिंग से आपने इसमें लाए और इसमें आप चीजों को चढ़ाना शुरू कर लो। अब आपने प्रैक्टिस के दौरान क्या करना है, एक्सेस खोलना और कम से कम 10 बच्चों का रिकॉर्ड चढ़ाना। पहला काम तो सवाल इतने से हुआ। मैंने कहा आप देखो जी मेरी ये एक टेबल बनी, इसमें मैंने बच्चों का रिकॉर्ड रखा, एक टेबल और बनाना चाहता हूँ, या तो आप इसे हटा दो। पर मैंने कहा इसे हटाना क्यों है, नई टेबल भी तो बनती है इसमें। तो इसने कहा आप टेबल में गए, अब अभी तो आपकी ये पहले पुरानी टेबल बनी थी, आप नई टेबल बनाना चाहते हो, आपने ओके कर दिया। तो इसने कहा आपके पास एक नई टेबल भी बन के आ गई, यहाँ से आप बहुत सारी टेबलें बना सकते। टेबल 1 ये वाली है टेबल 1, और टेबल 2 आपकी ये ब्लैंक है, अब इसकी डिजाइनिंग करना चाहते हो। पर अभी के लिए आप कैसे डिजाइन करते थे, आप इसमें व्यू में जाते, तो इसने कहा आप व्यू में न जाके यहाँ पे भी डिजाइनिंग टैब है, घुमा फिरा के सारे ऑप्शन वैसे ही है। तो आप अगर डिजाइनिंग में भी जाते हो तो वास्तव में वहीं पे पहुंच गए। इसने कहा फील्ड्स प्राइमरी की तो नहीं लगी हुई है, मैंने कहा हाँ रहने दो, मुझे यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट का नाम। ठीक है, इसने नाम आ गया। अच्छा नाम आप कैसे में लेना चाहते हैं, मैंने कहा टेक्स्ट में। इसने कहा दूसरा मेरे को हिंदी की नंबर चाहिए, हिंदी की नंबर, मैंने कहा नंबर में दे देना, एंटर कर दिया। मैंने कहा इसके बाद मैथ की नंबर लेना, ये भी आप नंबर में दे देना।
तो आपने यहाँ पे ले लिया नंबर। ठीक है, इसके बाद इसने कहा SST के नंबर ले लो, तो SST के नंबर ले, ये भी मैंने नंबर में ले ली। अब इसी डेटा को दूसरा व्यू करना है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन तो नहीं, दूसरे में आएंगे तो ये सेव करने के लिए खुद ही बोलता है। ये टेबल 3 में इसने कहा SST के नंबर। अच्छा, ये डिजाइनिंग इसके अंदर इसने डिजाइनिंग नहीं करी क्योंकि मैंने उस डिजाइनिंग से लिया उस पे है, क्योंकि अगर मैं इस वाली डिजाइनिंग लेता ना तो मुझे यहीं पे डिजाइनिंग में जाना पड़ता है, इस व्यू में जाना पड़ता है। पर खैर कोई बात नहीं, मेरी डिजाइनिंग यहाँ पे टेबल 3 बन गई। अच्छा, ये अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप यहीं पे राइट क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हो, और यहाँ का भी हटाना है ये टेबल तो यहाँ से भी आपके पास हट गई। अब ये नया रिकॉर्ड, पहले में तो आपने ये सारे रिकॉर्ड रखे, आपके पास सवाल आया अब आपके पास ऐसे नंबर बनाने के लिए आता है। मैंने कहा ए नाम का बच्चा है, डेटा चढ़ानी, उनके कुछ नंबर आने शुरू हो गए। अब किसी की कोई नंबर आ गई, अच्छा ऑटो नंबर दिया तो खुद ही चढ़ना शुरू हो जाएगा इस बच्चे की। अच्छा, इसका नाम पहले मुझे लिखना है, इसका नाम 52 नहीं होगा, बी हो जाएगा, है ना। इसकी कुछ नंबर है, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। सी नाम का बच्चा हो गया और इसके कुछ डिटेल्स ऐसे नंबर आ गया। अच्छा, रफली सा कुछ आइडिया ले रहा हूँ, डी नाम का बच्चा हो गया और इसकी, ये पढ़ने में बहुत तेज है लड़का, है ना। तो इस तरीके से मैंने इतना ही काम किया, ABCD ये बच्चे। सर आप बताना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो, अब आपके पास कैलकुलेशन होती है इसमें, जोड़ घटा गुणा भाग, जैसे आप एक्सेल के अंदर करते थे वैसे यहाँ पे भी करते हैं, पर यहाँ पे दो मेथड है ऐसे काम करने के। एक तो आपके पास रो मेथड है, आप क्लिक करेंगे तो आपके रो में डिटेल्स आएगी और एक आपके कॉलम में आएगी। तो पहले रो में बता दो, रो में कैसे काम होता है। मैंने कहा अगर आप इनको जोड़ना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे टोटल का ऑप्शन आता है, सिग्मा बना हुआ आता है, आप ओके करेंगे तो यहाँ आपके पास देखो, एक को ये पूरा खाली छोड़ देता है रो को, और इसके बाद ये काम करता है। तो आप इनको जोड़ना चाहते हो सबको, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया सम का, ओके करेंगे तो ये सबको खुद ब खुद ही जोड़ देता है। सर सिर्फ सम ही है? मैंने कहा ना ना, आप एवरेज भी निकाल सकते हो, तो इनका औसत भी निकल आया। देखो, आप औसत के अलावा काउंट भी कर सकते हो, ये सारे नंबर कितने हैं इसने बता दिया 4। मैक्सिमम बता सकते हो, सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसने कह दिया यार सबसे बड़ा 85 है। सबसे छोटा बता दो तो सबसे छोटा भी है। स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हो, तो आपने ऐसा निकाल दिया। अच्छा, आप वेरिएंट्स भी निकाल सकते हो। अच्छा, ज्यादातर हमारे केस में सम का ही काम होता है, आप यहाँ से सम निकाल दो। पर ये कहाँ हो रहा है? आपकी रो में काम हो रहा है, ये जरूर ध्यान देना। पर सर अगर कॉलम में बनेंगे तब? मैंने कहा तब के लिए तो कुछ और काम करना पड़ता है यार। फिर इसने कहा इनके लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ती है। अच्छा, वास्तव में क्रिएट में जब जाते हैं तो ये टेबल का पैटर्न है बच्चों, अभी मैं ये टेबल आपको समझा रहा हूँ, तो आप टेबल ऐसे बनाते हैं। इसके टेम्पलेट्स वही हैं जो शुरू में आपके पास प्रीसेट थे। ये शेयर पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन है, ये डिजाइनिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपके टेबल में ऐसे काम होता है, और इसी के साथ साथ लास्ट में जाएंगे तो यहाँ क्वेरी आपको मिल जाती है। वास्तव में क्वेरी का मतलब होता है फिल्टर, छानना चीजों को। अब इसमें क्या छानना चाहते हो आप? मैंने कहा देखो, ये टेबल है मेरी, और इस टेबल में से कुछ डिटेल्स में लाना चाहता हूँ, इसने छानो। छानने के लिए दो प्रकार हैं, एक तो आप विजार्ड से जा सकते हो और एक क्वेरी से, मतलब एक ही काम को आप दो प्रकार से कर सकते हो। अगर आप विजार्ड में जाते हैं तो सवाल जवाब आपसे पूछते हैं कि आप न्यू क्वेरी में आए, क्या क्वेरी बनाना चाहते हैं। सिंपल क्वेरी बनाना चाहते हैं, विजार्ड क्रॉस टेबल क्वेरी बनाना चाहते हैं, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी बनाना चाहते हैं, फाइंड अनमैचेबल क्वेरी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा सिंपल सा क्वेरी बनाओ, ये विजार्ड ऐसे आपसे सवाल पूछता है, ओके कर दिया। ये कहता है कि जितने टेबल में फील्ड है, क्योंकि आपके पास टेबल बहुत सारी हैं, और आप पहली टेबल का बनाना चाहते हो तो पहली टेबल के डिटेल्स आ जाएंगे। अभी आप दूसरी टेबल के बनाना चाहते हैं, तीसरी वाली को तीसरी के आईडी नंबर चाहिए। मैंने कहा ना ना, मुझे नाम चाहिए। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो सारे आ जाएंगे, एक एक करके आ रहे हैं। मैंने कहा वापस लाओ आईडी नंबर, सारे दे दो, तो सारे एक साथ आ गए, सारे एक साथ वापस कर लो। मैंने कहा सिर्फ मुझे नाम चाहिए, तो इसने पहले नाम ले लिया, हिंदी की नंबर ले लिया, इंग्लिश की ले ली मैंने। अब इसमें क्या होगा, कोई आपको नहीं चाहिए तो आप इसे हटा सकते हो। अभी आपने नाम ले लिया और हिंदी और इसकी नंबर ले लिया, बस इसमें यही आपके पास आने वाला है। आपने नेक्स्ट कर दिया। इसने कहा डिटेल चाहिए, समरी चाहिए, मैंने कहा डिटेल ही दे दो, ओके कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको ये क्वेरी में ले जाना है, मतलब डिजाइनिंग में ले जाना है कि सीधे दिखाना है। ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, सीधे दिखाना है या डिजाइनिंग में? अगर डिजाइन आप ओके करते हैं तो आप इसी में आ जाएंगे। पर मैंने कहा इतनी बहसबाजी तो इसी के लिए हो रही है, सीधे बना दो, ओके कर दिया, तो आपके पास एक क्वेरी बन के तैयार हो गई। इसमें वही फिल्टर लग गए, छन्नी लग गई, बच्चों के नाम आए, हिंदी की नंबर आई, मैथ की नंबर आए, बाकी नहीं है। अब सर इसने कहा देखो, इसी टेबल का अभी तो आपने विजार्ड से कहा, आप सीधे डिजाइनिंग से भी जा सकते हो। डिजाइनिंग ज्यादा आसान होते है, प्रत्येक ऑपरेटर डिजाइनिंग का इस्तेमाल करता है।
इसने कहा टेबल आपके पास दे दे, मैंने कहा 3 नंबर की टेबल और इसे ऐड करा दे। अब सिर्फ 3 नंबर की टेबल का जो डिटेल्स है इसे हटा दो, इसका आप काम नहीं, ये डेटा मेरे पास आ गया। कौन कौन लगाना है, मैंने कहा नाम ले लो, तो नाम यहाँ पे जुड़ गया आपके पास। अच्छा हिंदी के नंबर, मैंने कहा हिंदी यहाँ दे दो। अच्छा मैथ की नंबर, हिंदी के अलावा मैथ की, मैंने कहा हाँ एसएसटी की। अब एक काम करो, जो सही के चिन्ह लगे हुए हैं ना ये आपके पास आएंगे। मैंने कहा बच्चों का सिर्फ मुझे एक काम करो, नाम दे दो और हिंदी के नंबर दे दो, बाकी मैंने हटा दे। तो आपके पास रन आता, आप ओके करेंगे तो आपकी क्वेरी में बस दो चीजें आपके पास आनी, बैठ के नाम और ये फिल्टर कर रहे हो चीजों। सर वापस जाना उसी में, तो मैंने कहा इस पे क्लिक कर दो ऊपर वाले, ओके क्लिक करेंगे तो आप वहीं पे फिर से पहुंचे। अब मुझे मैथ के नंबर भी बता दो, सही लगा दिया, रन करा तो मैथ की नंबर आ गया, फिर से इसी में क्लिक करा, एसएसटी की भी बता दो यार, फिर से रन करा दिया तो एसएसटी की नंबर आ गया। सर क्वेरी ये तो मैं समझ गया, फिल्टर का काम करा। आप तो कह रहे थे कि जोड़ घटा गुणा भाग यहाँ भी होता है, पर मैंने कहा इनमें ना थोड़ा आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, एक्सेल के फॉर्मूला, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब थोड़ा सा अंतर देख लो है क्या, आपको एक नया बनाना है यहाँ पे, ऐड के नाम से जोड़ना चाहते हैं आप। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, पर जो आपने ये ऐड लिखा है ये टाइटल में आने वाला है। मतलब मैंने कहा जो ये टेबल में ऊपर की तरफ ये टाइटल है ना, आपका नाम लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ, मैथ लिखा हुआ, तो सबसे पहले जो आपने ये टाइप करा है अभी के लिए ऐड, तो ये ऐड आपका टाइटल होने वाला है। अच्छा सर एक्सेल में तो आप बराबर से फॉर्मूले लगाते थे, इसमें मैंने कहा इसमें रेशियो के सिंबल से हम शुरुआत करते हैं। अच्छा इसी फॉर्मूले को मुझे हिंदी की, मैथ की और एसएसटी की जोड़नी है, तो मैं आपको वर्ल्ड में ले जाता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा देता हूँ अभी, है ना, मुझे तो यहाँ लगाना है। यहाँ पे बहुत छोटे स्केल में होता है, पर थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तो आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि कितना फॉन्ट लिया। इसमें ये कहता है कि आपने लिया जी ऐड, लिखना है, ये टाइटल आपका आएगा, उसके बाद रेशियो का सिंबल लगा, ये लगाना। एक्सेल में बराबर लगाते थे, यहाँ पे दो सिंबल आपके पास लगते हैं, रेशियो का सिंबल ये कहते हैं शायद, अगर कोई और नाम है इसका तो मुझे वास्तव में पता नहीं है, पर मैं रेशियो का सिंबल ही इसे कहता हूँ। अच्छा इसके बाद इसने कहा कि आप ऐसे वाला ब्रैकेट ले लो, ऐसे वाला नहीं लेना है, कौन सा वाला, ये चौखट वाला ब्रैकेट लेना, और जैसे जैसे नाम लिखे हुए, पहले में लिखा हुआ था हिंदी, तो आपने ऐसे ही लिखना। अच्छा नाम सही लिखना, क्योंकि जैसा लिखा हुआ, और इसको क्लोज करना है सब, जैसे आपने लगाया वैसे क्लोज करो। फिर इसने कहा प्लस का सिंबल यूज करो, और फिर दूसरे को जैसा नाम लिखा हुआ, मैंने कहा हिंदी के बाद मैथ लिखा हुआ था, इसे भी क्लोज कर लो, फिर प्लस कर लो, और इसके बाद फिर से नया एसएसटी लिखा हुआ था, इसे क्लोज कर दो। जब ये ऐसा काम हो जाएगा इतना, तो उसके बाद आपको करना है रन। तो जो ही आप रन करते हैं तो ये नया बन जाएगा और वो सारा जुड़ भी जाएगा। अब सर इसी चीज को लगाएंगे कैसे, यहाँ पे मैंने कहा देखो ऐड लिखा, और ऐड के बाद छोटा छोटा तो मैं दिख तो रहा होगा, अब मैंने सबसे पहले ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इन्हें जोड़ना है, इनमें ऐसे आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये हिंदी को जोड़ना है, टाइटल को, मैथ को जोड़ना है, एसएसटी को। मैंने कहा पहला काम तो एक काम करो, यहाँ पे लिख दो हिंदी, ब्रैकेट क्लोज और प्लस का सिंबल दे दिया। फिर से दूसरा बनाया, मैंने कहा इसका नाम है मैथ, और इसको भी कोष्टक क्लोज कर दिया, फिर मैंने प्लस कर दिया। तीसरा नाम मैंने कहा इसको क्लिक करो, और तीसरा नाम है एसएसटी, और इसे भी मैंने क्लोज कर दिया। सर अब हो गया काम, फिर मैंने कहा अब इससे तुरंत रन करा दो, तो देखो यहाँ पे मुझे रन नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं डिजाइनिंग में जाता हूँ और यहाँ मुझे रन दिखाई देता, ओके कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो इस क्वेरी में आपके पास ऐड आ गया, और इन सब को जोड़ दिया उसने, पहले नीचे जोड़ रहा था, अब देखो आगे जोड़ दिया, इसको 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 जोड़ के आपका जवाब आ गया, और सबका टोटल कर दिया। सर अब घटाना हो तो तब, मैंने कहा घटाने के लिए बस सिंबल का इस्तेमाल होता है, सब्सट्रैक्ट आपने लिख दिया। अब रेशियो का सिंबल तो लगाना है, किस में से किसको घटाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो जो मेरा टोटल आया ऐड, अब इसका नाम ऐड हो गया, टोटल सबका टोटल यहाँ पे है। मैंने कहा मैं ऐड में से घटाना चाहता हूँ हिंदी के नंबर, तो इसने कहा बस वही है जी आपके पास ऑप्शन, ब्रैकेट लगाओ और ऐड आप लिख दो। ऐड नाम लिखा आपने, क्योंकि आपने जो नाम दिया है वही नाम मान्य होगा, ऐड। अब आप घटाने के लिए सिर्फ माइनस का सिंबल लगाना, गुणा के लिए स्टार लगाना, भाग के लिए डिवाइड का सिंबल लगाना, जोड़ घटा गुणा भाग यहीं पे सारे एंड। अब दूसरे किसको करना चाहते हैं, मैंने कहा यार हिंदी के नंबर आपने बोला था तो हिंदी लगा, अच्छा स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो ये गड़बड़ कर देगा। अब आपको फिर से यहां से आपने रन में चले गए, तो रन जो ही करा तो आपका सब्सट्रैक्ट बन के आ गया, इन दोनों में से इसने हिंदी के नंबर घटा दी, आपका जवाब आ गया। आप गुणा भी कर सकते हो। सर मैंने कहा यार बच्चों का अगर परसेंटेज लाना हो तब, या तो परसेंटेज आप लाते हैं या औसत भी निकालते हैं, अगर औसत ले आए
तो इनका तो आपको इसमें ऐसे फॉर्मूले आपके पास नहीं लगते, जैसे आप एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। मैंने कहा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ता है, कोई टोटल चाहिए होता है। एक्सेल में तो हम ऐसे ही करते थे, बराबर TOTAL टोटल, टोटल को गुणा कर देते थे 100 से और अपॉन कर देते थे जितने नंबर आपके पास है। अभी तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट है तो मैंने 300 का है, और यहाँ पे मैं एंटर कर लेता था तो मेरा काम बन जाता था। इसमें कैसे करना, मैंने कहा जो आपका टोटल आया इसमें भी ऐसे ही लगाना है। तो टोटल आपका किससे बना है, मैंने कहा यार ऐड से बना है। तो इसने कहा क्या नाम देना चाहते हो, तो पहले मैंने पर लिखा, पर के बाद रेशियो का सिंबल दिया, ब्रैकेट लिया। तो इसने कहा जो आपका टोटल आया तो उसका नाम मैंने ऐड रखा हुआ था, है ना। पहले मैंने ऐड ले लिया, अब ऐड को क्या करना है, इसने कहा गुणा करना है, किससे जी, मैंने कहा 100 से। फिर इसने कहा अपॉन कर देना 300, यही आपको लिखना है डिट्टो। अब चलो मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, मुझे इनका परसेंटेज चाहिए। तो इसने कहा नया बनाना है, तो आप सीधे क्वेरी में फिर से चले जाओ और यहाँ पे एक नया कॉलम आपने पर के नाम से बना दिया, परसेंटेज है इसका। रेशियो का सिंबल, अच्छा ब्रैकेट उठाया, मैंने कहा सबसे पहले तो ऐड होगा। अच्छा ऐड को क्या करना है, ये ब्रैकेट में रखने, ये नाम है। इसको मैंने गुणा कर दिया 100 से और अपॉन कर दिया 300। अब जो ही मेरा इतना काम हो गया, इसके आगे सही का चिन्ह जरूर लगाना तभी लिस्ट में दिखेगा। और आपने रन करा दिया तो आपका परसेंटेज भी यहाँ पे, अच्छा छोटा लिखता है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा भी आपके पास हो जाएगा। सबका परसेंटेज बन के आ गया। अब मैंने कहा अगर इनका औसत निकालना हो मास्टर जी तब, तो इसने कहा हाँ औसत आप निकालते कैसे हो वास्तव में। अच्छा औसत हुआ है क्या, जितने आपका टोटल आया पर कितने नंबरों का। मैंने कहा मेरे पास अबे 3 सब्जेक्ट थे और 3 सब्जेक्ट का ऐड जितना हुआ। तो इसने कहा नाम क्या लेना चाहते, मैंने कहा एवरेज इसका नाम होगा। और एवरेज का आपने रेशियो का सिंबल डाला और कहा कि जितना मेरा ऐड आया टोटल आया, तो टोटल को आपको डिवाइड कर देना, भाग कर देना, कितने नंबर है, मैंने कहा 3। तो तब आपका यहाँ पे इसके बाद आपको करना है रन, तो आपका काम बन जाएगा यहाँ पे ओके। तो मैंने कहा अब यहाँ पे एवरेज आपको लेना है, तो आपने यहाँ पे एवरेज और रेशियो का सिंबल लिया, आपने कहा ब्रैकेट लगा दो और इसके बाद यहाँ पे इसका नाम ले लो ऐड। ऐड को आपने लिया और ऐड के बाद आपने कहा इसको डिवाइड कर दो 3 से और इसको रन करा दो, इसके आगे सही का चिन्ह होना जरूरी है, और आपने रन करा दिया तो आपका ऐसा भी एवरेज यहाँ पे बन के तैयार हो गया। सर ये सारी बातें तो आपकी ठीक होगी, पर ये एवरेज कुछ ज्यादा भयंकर नहीं आ गया। हाँ आगे ये डेसिमल नंबर आपके छुप रहे थे। चलो जी, ऐसा जोड़ घटा गुणा भाग तो मेरी समझ में आ गया, फिल्टर भी आ गया। अब इसने कहा इसी डेटा को ना, अभी तो आप टेबल पैटर्न में कर रहे थे सारी चीज, आपने क्वेरी भी बता दिया। अब मैंने कहा इसी को ना फॉर्म में भी बना सकते हैं। फॉर्म का मतलब ये आप ऐसे में कर रहे थे, टेबलों में आप डेटा चढ़ा रहे थे, इसमें भी है तो टेबल आप ऐसे चढ़ाए। इसने कहा अब इसको फॉर्म में बनाओ, ये सारे फॉर्म के नमूने दे रखे हैं, पहले से बनाए हुए नमूने। एक आप अपनी तरफ से बना सकते हो डिजाइनिंग में, मैंने कहा फॉर्म पे क्लिक करो तो इसने ऐसा नमूना बना के आपको दे दिया। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसा ये फॉर्म है आपका। और इस फॉर्म में भी ये अभी सिर्फ देखते हो, चढ़ाने के लिए आपके पास व्यू दूसरा है, ये ध्यान रखना। 3 व्यू हैं, एक डिजाइनिंग है, ये लेआउट आपको ढांचा दिखाएगा, और ये फॉर्म भरेगा। फॉर्म व्यू में जाते हैं तो अब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नई एंट्री कोई करनी है तो आपने नीचे की तरफ कुछ प्लगइन है, इसमें न्यू एंट्री पे क्लिक करा, न्यू एंट्री आप चढ़ाना शुरू कर दो। मैंने कहा यार दूसरे नंबर का होगा, तीसरे होगा, सोहन इसका नाम लगता है। इसने कहा दूसरे नंबर के पापा का नाम, मैंने कहा मुकेश। कहाँ रहता है, तो मैंने कहा यार यहाँ झारखंड की तरफ रहता है यार, है ना। रोल नंबर क्या है इसका, तो मैंने इसका दे दिया 15 रोल नंबर है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने अपने हिसाब से डेटा चढ़ा रहे हो। आप किस में चढ़ा रहे हो, टेबल में नहीं चढ़ा रहे हो, फॉर्म पैटर्न में। इसकी फीस जमा होगी, मैंने कहा हाँ, झारखंड रहता है तो 1000 यूरो लेते हैं इससे। मेल है, मैंने कहा हाँ। फोटो, इस पे आपने क्लिक करा तो ऐड करा दिया, और कौन सी फोटो है, तो लड़के की जगह पे लड़की की फोटो लग गई। अब यहाँ पे फोटो भी आ जाते हैं। सिग्नेचर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कराएंगे, तो पेंट में चले गए और पेंट से आपने कोई सिग्नेचर ले लिया, है ना। और सिग्नेचर बनाना शुरू कर दिया तो ये आपके सिग्नेचर हो गए, हटा देंगे तो डेटा भी दिख गया। सिटी के बारे में आपने क्लिक करा तो अब फिर नया रिकॉर्ड चाहिए, तो अब किस में कर रहे थे आप, फॉर्म में कर रहे। पर ये कौन सा फॉर्म आपने लिया, मैंने कहा नॉर्मली जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था क्रिएट में, तो ये मैंने फॉर्म ऐसा लिया। इसने कहा स्प्लिट भी करा सकते हो फॉर्म को, मतलब इसने कहा टेबल भी दिखेगी और फॉर्म भी दिखेगा आपका। यहाँ ऊपर आपका टेबल भी दिख रही है, फॉर्म भी दिख रहा, और नीचे टेबल भी दिख रही है, जैसे जैसे आप डेटा चढ़ा रहे हो। तो ये तरीके हैं आपके पास कैसे आप रख सकते हो। इसके बाद आप मल्टी में भी कर सकते हो, मल्टी हाँ, ऐसे में बहुत सारे एक ही साथ आपका डेटा इस तरीके से आ जाएगा, मल्टीपल में भी आप रख सकते हो।
प्रिवेट चार्ट में, ये अलग अलग नमूने क्रिएट भी कर सकते हो। विजार्ड से भी जा सकते हो, डिजाइनिंग भी कर सकते हो, पर मैंने कहा देखो विजार्ड से आपके पास बस करना यही है फॉर्म बनाना। पर देखो हम आपको बताने वाले हैं डिजाइनिंग में आप कैसे बनेगा, आपको खुद के हिसाब से डिजाइन करना है सबको। किसका? मैंने कहा इस टेबल का। ठीक है आपने, अच्छा ये सारे प्लग एंड प्ले हैं, जिस पे क्लिक करेंगे खुद ही रिजल्ट आता है उनका है। अब मैंने कहा रिजल्ट में मैं यहाँ खुद से डिजाइन करना चाहता हूँ फॉर्म, तो मेरे पास एक फॉर्म आ गया, मुझे ये डिजाइन करना है, जैसे ऑनलाइन का फॉर्म आप बनाते हैं, कैसे कैसे डेटा भरते हैं। तो इसने कहा किसके लिए मैं क्या क्या चीज कहाँ पे लगाऊंगा। तो इसने कहा जो टेबल आपकी सेलेक्टेड थी आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, कौन सी टेबल है। मैंने पहले टेबल पे क्लिक कर दा और इसका डेटा एड एग्जिटिंग फील्ड्स पे क्लिक करा और शो करा दिया, तो यहाँ पे आ गया टेबल 1। तो टेबल 1 का डेटा मुझे सारा दिखने बैठ गया। मैंने कहा पहला काम तो ये करो, सीरियल नंबर ले लो, तो सीरियल नंबर यहाँ आ गया। अब ये लगाने कैसे, कहाँ पे लगाना, तो देखो इनको थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा एडवांस आपके पास हो जाता है, इस तरीके की डिजाइनिंग तो नहीं आएगी, पर फिर भी चल रहे तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसने कहा जो ये चीजें है ना इसको मूव कराएंगे, इसके किनारे पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करा तो सारा डेटा आपका एक साथ जा रहा है। पर सर देखो ना, मुझे ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी तो भाग रहा आगे, मुझे ये और इन दोनों में थोड़ा फर्क दिखाना है। तो इसने कहा अगर आप अकेला अकेला ले जाना है तो ये वाले सिंबल यूज करना ऊपर वाले, इसको बड़ा छोटा करना पहले। मैंने कहा हाँ, तो ऐसे आप बड़ा कर दो पहली बात तो, और इसको ना इस किनारे पे अब इससे पकड़ना है तो आपने सिर्फ इसी को लाए यहाँ तक, क्योंकि यही जाएगा। और इसको मैंने कहा इसके ऊपर से पकड़ो और इसको आप यहाँ से चाहते हो और थोड़ा आगे तक सीरियल नंबर यहाँ तक आ जाए, आप डिजाइन कर रहे हो अपने तरफ। तो ये आपने सेट कर दिया। दूसरा नाम, मैंने कहा यार नाम, इन सब का नाम ना यहाँ पे आ जाएगा, जो बच्चे का नाम लूंगा मैं। इसको थोड़ा बड़ा करना है, मैंने कहा थोड़ा सा इसको थोड़ा किनारे ले जाओ, थोड़ा और पीछे ले आओ, इस पे चिपकाते हुए जाता हूँ। और इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, नाम जो कॉलम आ जाएगा नाम आ गया, और इसका जो नाम होगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले लेता हूँ, कहाँ चिपकेगा। अब मैंने कहा नाम के साथ साथ ना मुझे फोटो चाहिए यार पहले, तो फोटो पे आपने क्लिक कर दिया तो ये फोटो के डिटेल्स आ गए, दोनों को आप पकड़ के यहाँ पे लाए। मैंने कहा ऊपर नाम आ जाए और ये जो डिटेल्स है ना इसके नीचे आ जाए फोटो वाले। फोटो बड़ी चाहिए आपको, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा बड़ी चाहिए, थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए, फॉर्म बना रहे हो आप। इस पे आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे इसका नाम हो गया। अच्छा इसको भी थोड़ा बड़ा कर लो, सेंटर लाइन भी हो जाएगा। यानी डिजाइनिंग आप तय कर रहे हो अपने हिसाब से कि नाम आ जाएगा, उसके नीचे ये आ जाएगा, फोटो आ जाएगी। अब जी और डिटेल्स भी, तो फादर्स नेम, मैंने कहा हाँ फादर्स नेम यहीं पे रहने दो, आधा एड्रेस आपने यहाँ पे ले लिया, रोल नंबर आपने यहाँ ले लिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ ले लिया, फीस आपने यहाँ ले ली। तो ये सारे रिकॉर्ड आपने तय करे। आजा आजा आजा। तो मैंने कहा ये सारी डिटेल्स मैंने लगा दी। अब सर मैंने कहा व्यू करने के लिए, डेटा भरने के लिए तो आप फॉर्म में ही आते हैं, तो आपने फॉर्म में आ गया, सारा फॉर्म आ गया। अब बनाना कैसे है सर, देखो मुझे यहाँ नीचे क्लिक करना पड़ता है न्यू में, तभी तो मैं चढ़ा पाऊंगा, आप यहाँ पे कुछ बटन नहीं बना सकते। मैंने कहा हाँ आपकी चॉइस ठीक है, आप डिजाइनिंग में चले जाओ, आपको बटन लगाने हैं। तो इसने कहा ऐसे आप बटन भी लगा सकते हो। बटन किया, ऐसा यहाँ पे बड़ा सा बटन बना दो जिसमें आप नई की एंट्री डालो। तो ये तो रिकॉर्ड नेक्स्ट है, रिकॉर्ड फाइंड है। मैंने कहा ऑपरेटर में ये सारे हैं, आपको नया चाहिए ना तो आप इस पर क्लिक कर दो। आप क्या नाम रखना चाहते हो, टेक्स्ट रखना चाहते हो या पिक्चर लगाना चाहते हो। मैंने कहा यार टेक्स्ट ही लिखो, ऐड। ओके कर दिया और फिनिश कर दिया, तो इसका नाम आ गया न्यू रिकॉर्ड। आप बड़ा भी कर सकते हो, कहाँ लगाना है, मैंने कहा यहीं पे लगा दो, न्यू रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे और नया बनेगा। एक और मुझे चाहिए प्रीवियस वाला, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। इसने कहा प्रीवियस देखना पहले वाला, तो मैंने कहा प्रीवियस रिकॉर्ड पे आप नेक्स्ट कर लो। इस पे आइकन चाहिए आपको, मैंने कहा ये आइकन दे दो, ओके। तो एक आइकन यहाँ पे बन जाएगा। अब मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब एक और बना दिया इसकी तरफ, जो नेक्स्ट की तरफ जाएगा, इस पे ओके कर दिया। तो मैंने कहा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ओके कर दो, आइकन इस पे भी दे दो, फिनिश कर दो और ओके कर दो। तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ऐसा आपने अपने हिसाब से कर दिया। जब आप सबमिट सबमिट का बटन लगाते हैं ना, तो यहीं से आपके बटन लगते हैं। तो बहुत सारे बटन, रेडियो बटन लगा सकते हैं, सारे पिक्चर पिक्चर लगा सकते हैं, सब काम यही है। अब मैं इससे भी व्यू में, फॉर्म व्यू में आ गया। अब देखो अभी आप पहले में हो, अगर आप नेक्स्ट करोगे तो दूसरे रिकॉर्ड में आ गए, नेक्स्ट करेंगे तो इसने कहा नया रिकॉर्ड आ जाएगा सीधे, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस में आ गया, नया बना दो तो नया पे क्लिक करा तो नया रिकॉर्ड। अब चढ़ाओ जी रिकॉर्ड। अब आप यहाँ से रिकॉर्ड चढ़ाना शुरू कर दिया, टैप। अब ऐसे बनाते हैं, नाम क्या है इसका, मैंने कहा ये है जी बकवास। पिक्चर पे आ गया तुरंत, तो पिक्चर पे आपने एंटर कर दिया, जहां आपकी पिक्चर होगी एंटर कर दिया। तो एंटर से ही नीचे आ रहा, पर माउस से ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐड कराएंगे तो जहां आपकी फोटोज होगी तो आपने ऐसी फोटो लगा दी। ठीक है, ओके कर दिया तो यहाँ पे आपकी फोटोज भी आ जाती है। कहाँ आपका फादर्स नेम, मैंने कहा कहानी क्या है आपका फादर्स नेम, तो आपने रोल नंबर में गड़बड़ कर दिया जी। तो यहाँ से आपको रोल नंबर टेक्स्ट में ही लेना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में लेनी पड़ेगी। फीस जमा हुई नहीं हुई, तो मैंने कहा इस बार 400 रुपये, गरीब बच्चा है, ऐड करा दिया तो नया रिकॉर्ड छूट गया।
तो ऐसे ही आप फॉर्म में भी अपने रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं और ऐसे भी। अब सर ठीक है, सारी बात हो गया, हमारे पास टेबल में सारा रिकॉर्ड आ गया, अभी यहाँ तो नहीं दिखाएगा। मैंने कहा देखो, जब आप थोड़ा सा व्यू चेंज करेंगे ना और इसके बाद वापस ये सेव करने के लिए बोलता है, जब आप वापस जाएंगे तो अब आपका ये सारा डेटा इसमें आ जाता है। अब इसको प्रिंट के लिए बनाना है, सर कैसे प्रिंट दूंगा? तो इसने कहा प्रिंट के लिए हम इसको रिपोर्ट कहते हैं। आप किसी भी तरीके से अपने आप बना देगा, खुद से आप डिजाइनिंग कर सकते हो, विजार्ड से कर सकते हो, ब्लैंक ले सकते हो, कोई भी काम कर लो। तो मैंने कहा अपने हिसाब से बना लो जी, एक्सेल ओके कर दिया, तो इसने अपने हिसाब से आपका रिकॉर्ड तैयार करके दे दिया, प्रिंट के लिए तैयार कर दिया। अब आप सीधे प्रिंट में जाएंगे तो इस रिकॉर्ड को देखेंगे, प्रिंट दे देंगे तो अच्छा प्रिंट का प्रीव्यू देखो तब। तो इसने कहा हाँ, यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हो प्रिंट का, ऐसे आपके पास आने वाला कुछ कट रहा है आपका। अब इनकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में आपका डेटा आ जाएगा, इस तरीके से 1 पेज आ गया, 2 पेज में करेंगे तो 2 पेज में, इस तरीके का डेटा आपका जा रहा 2 पेज में। मोर पेज में ये तो आपके पास जूमिंग का ऑप्शन है, आपने कहा कॉलम में क्लिक करो तो यहाँ से ये भी आपके पास ऑप्शन है, कितना आप रखना चाहते हो, कितना रखे। साइज कर दिया, मैंने कहा लेटर पेपर नहीं A4 का पेपर चाहिए तो आप A4 के पेपर में जा सकते हो। डेटा थोड़ा सा लंबा है, ये आपके 2 पेज पे जाने वाला। तो इस तरीके से आपकी ये सेटिंग होती है और ऐसा आपके पेज बनते हैं। तो ये प्रिंट के लिए ऐसा पेपर बना आपका। और आपने कहा देखो जी, इसमें ये कुछ बड़े बड़े हो रहे हैं, कुछ छोटे छोटे हो रहे हैं, मुझे ये सारा अपने हिसाब से मैनेज करना है। तो आप इसकी डिजाइनिंग में जा सकते हो, आपने कहा इसकी डिजाइनिंग करो, 2 में मुझे नहीं चाहिए ये तो बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है, इनको सबको छोटा करो। तो आप चाहे तो यहाँ से इस लेआउट से भी इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, क्योंकि लेआउट में चीज़ें आपको दिखती है। आपने कहा इतने में ये आ जाए, बच्चों के नाम है ना, तो इसको थोड़ा छोटा करो क्योंकि एक ही पेज पे आ जाए, यहाँ पे क्लिक करा तो ये सारा पकड़ के आपने यहाँ से पकड़ के इन सबको ऊपर से पकड़ के यहाँ से छोटा कर दिया। एड्रेस में आए, एड्रेस कहाँ इतना बड़ा हो रहा है, इसको छोटा करो। रोल नंबर पे आए तो रोल नंबर को भी आप ऐसा पकड़, ऊपर से पकड़ना, इनको छोटा कर दिया। तो अब जैसे जैसे आप डिजाइनिंग करेंगे तो वैसे वैसे आपका डेटा भी आपके पास। अब देखो प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो यहीं से ही आप प्रिंट के लिए सारी चीज़ें बनाते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में देखा सर, अब एक हल्का सा रह गया था पीछे पर, पता नहीं वो क्या है, मेरा काम बन रहा है सर इतने में। तो ओके करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड आप अपने पास रख दिया, अब इसका प्रिंट दे दो तो आपका काम बन गया। तो ये काम था आपका इससे रिलेटेड, और आपका एक्सेस आपके पास बस इतना ही है बच्चों। टेबल बनाना था, फॉर्म में डेटा इकट्ठा करना था, रिपोर्ट प्रिंट के लिए बनानी है, क्वेरी का मतलब आप फिल्टर लगाते हो मेनली, पर इसमें जोड़ घटा गुणा भाग का काम भी हो जाता है, नीचे जोड़ना है तो ऐसा भी आपका काम हो जाता है। तो ये था आज आपका वीडियो का एक्सेल एक्सेस प्रोग्राम खत्म। थैंक यू वेरी मच। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जहां पे हम और डिटेल्स इसकी जानेंगे। तो थैंक यू।